जैसा कि आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान में जो इंतखाबात मुनक्कद होने वाले हैं, इन इंतखाबात के लिए 12 करोड़ 85 लाख रजिस्टर्ड वोटर मौजूद हैं। अब इन 12 करोड़ 85 लाख में से कितने वोटर जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, वोट डालेंगे, और कितने जो हैं वो वोट इस तरह डालेंगे कि वोट उनका रिजेक्ट ना हो। ये बात जो है ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन ये मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि हमारे सीनियर साथी जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ये बताएं कि हमने अक्सर देखा है कि लोग बहुत एफर्ट करके पोलिंग स्टेशन पहुंचते हैं और वोट डालते हैं, लेकिन उसके बाद उनका वोट मुस्तरद हो जाता है। तो ये वोट मुस्तरद क्यों होता है? देखिए, गुजारिश ये है कि प्रोसेस ये होता है कि अब जब से आईडी कार्ड ज़रूरी हो गया है वोट पे, पहले आईडी कार्ड के साथ और भी आइडेंटिफिकेशन होती थी, कई दफ़ा आईडी कार्ड के बगैर भी वोट पड़ जाते थे। अब आईडी कार्ड बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर बंदा जो वो जाए पोलिंग स्टेशन पे वो अपना शनाख्ती कार्ड ज़रूर लेके जाए। शनाख्ती कार्ड के बाद वो अगर शनाख्ती कार्ड ठीक है, उस पर कोई एतराज़ नहीं है, उसकी अप्रूवल मिल जाती है, कोई उस पर और एतराज़ नहीं है, तो फिर उसको कोई वोट डालने से नहीं रोक सकता अगर उसका शनाख्ती कार्ड ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि उस पोलिंग स्टेशन पे उसका वोट, अगर उसका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है, वो वोट डाल सकता है? नहीं, वो नहीं डाल सकता। ये इजाजत दे, मेरे ख्याल से इजाजत दे दी है तो फिर ठीक है कि एक्सपायर लेकिन वो तो ओरिजिनल लेकर अगर एक्सपायर्ड है तब भी आप ठीक है, चलो फिर तो बहुत अच्छा है। ओरिजिनल की शर्त देखिए, ओरिजिनल होना चाहिए, लेकिन हाँ कापी नहीं लेके जाए। एक्सपायर्ड पर एक ओरिजिनल भी डाल सकते। हमने 7 बजे अपना ये सिलसिला शुरू किया था, तो मैंने जो हमारे जो मैराथन रनर हैं मोहम्मद जुनैद साहब, उनसे गुजारिश की थी कि जो जॉर्ज गैलप ने 1936 में जो सिलसिला शुरू किया था सर्वेस का, और इलेक्शन के हवाले से कुछ नए सर्वेस जो हुए हैं उसकी डिटेल आ गई थी मोहम्मद जुनैद साहब के पास, और वो हमें आहिस्ता आहिस्ता बताते जा रहे थे और बहुत सी रुकावटों को फलांगते हुए अपनी मैराथन जो है वो जीतने के बिल्कुल करीब थे कि इस दौरान में जो बैरिस्टर गौर खान साहब हैं वो हमारे से कनेक्ट हो गए और हम जुनैद साहब की जो मैराथन है उसको छोड़ के तो गौर साहब की तरफ चले गए। तो मेरा ख्याल है थोड़ी देर के लिए वापस चलते हैं जुनैद साहब की तरफ, ताकि वो अपनी मैराथन जो है उसको कामयाबी से हमकिनार कर दें। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब। सर्विस बहुत अहम है और इसी मैराथन ट्रांसमिशन में ही उन सर्विस के नतीजे हम आपके सामने रखते हैं। बिल्कुल जिस तरह आलमगीर साहब ने जिक्र किया कि जॉर्ज गैलप ने 1936 में इस बात को साबित किया था कि किस तरह साइंसी बुनियादों पर सर्वेस करके मालूमात सामने रखी जा सकती है, लेकिन कुछ देर में हम आपको इस बारे में। और आप जानते हैं कि ये जो इलेक्शन ट्रांसमिशन है ये भी बड़ी मैराथन ट्रांसमिशन है। तो जैसे ही मैं जुनैद साहब के पास वापस गया तो उस मैराथन में एक रुकावट जो है वो उसको कहते हैं हम टेक्निकल फॉल्ट, तो उसने थोड़ी सी डिसरप्शन पैदा की। एक दफ़ा फिर जुनैद साहब से मैंने वापस जो है वो ट्रांसमिशन को ले लिया है, और अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ शहजाद राय साहब के पास। और शहजाद राय साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या तवक्को करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीत के 8 फरवरी के बाद हुकूमत बनाएंगी, उन्हें हुकूमत में आते ही सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि उन तमाम चीज़ों पर सिविल सोसाइटी को प्रेशर डालना चाहिए जो कि लोग डायरेक्टली डिमांड नहीं कर रहे होते अपने पॉलिटिशियन से, और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मुल्क के लिए। देखिए, किसी भी गांव के अंदर कोई बंदा जाकर अपने पॉलिटिशियन या एमएनए एमपीए को ये नहीं कह रहा होगा कि प्लीज़ यार पॉपुलेशन के लिए आप कुछ करें, प्लीज़ यार आप हमारे स्कूल में जो ये नहीं कहते। वो कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, हमारे बच्चे को पुलिस उठा के ले गई है, हमारा फलाना, वो मांगते ही नहीं है। तो आप सोचें, जो अवाम मांग रही है पॉलिटिशियन से वो नहीं दे पाते, नहीं दे पाते। तो जो चीज़ अवाम नहीं मांग रही, और पॉपुलेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेंजरस मसला है ये। मैं एम्बेसडर हूँ पॉपुलेशन का, मुझे हमेशा कहते हुए परेशानी होती है कि एक पॉलिसी मैं चेंज कराना चाह रहा हूँ पिछले 2 साल से। अगर आपके पास मज़ीद कोई और पॉलिटिशियंस आए तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, पॉपुलेशन पे एक पॉलिसी तो इतनी डूएबल है जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ जाएगा पॉपुलेशन अवेयरनेस के ऊपर और कॉन्ट्रसेप्टिव्स पे ऊपर। तो मैं ज़रूर अगर मौका मिला तो ये सवाल करूँगा। तो आई थिंक पॉपुलेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड टीचर्स ट्रेनिंग। हमारे मुल्क में 90% से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, बल्कि ज़्यादा, ट्रेन टीचर्स है ही नहीं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनको ऑन जॉब ट्रेन किया जाता है। और सोचे, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, अब इस मुल्क में इश्तिहार आते हैं
कि हम हायर कर रहे हैं टीचर्स, हज़ारों टीचर्स अप्लाई करते हैं और बीएड की डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं। यानी आप एक डॉक्टर को हायर करने के लिए इश्तिहार दे रहे हैं और कह रहे हैं एमबीबीएस ना भी हो तो चलेगा, हम आपको ट्रेन कर देंगे कैसे हार्ट सर्जरी करते हैं। ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, इसको हमें अभी रोकने की ज़रूरत है। शाहजेब साहब, ये शहजाद राय बड़ी इंप्रेसिव बातें कर रहे हैं। हाँ, शहजाद राय साहब वाकई, और मेरा ख्याल है कि जो राय साहब की पॉलिसी आज तक रही है, ये 21 साल का बच्चा तो नहीं है। 21 साल से ये काम कर रहे हैं। अगर इन पे मेहनत की जाती और इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता तो शायद बेहतर नताइज जो के पॉलिसी के जरिए चेंज लाना। मैं हमेशा शहजाद राय साहब, क्योंकि मुतादिद दफ़ा इनसे प्रोग्राम में भी बात हुई कि जी आप इसको बड़े स्केल पे क्यों नहीं करते। आपने 2 स्कूल, वो बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल है, अगर मैं खुद जाके देखा भी तो इनका हमेशा कि जी मैं पॉलिसी के ज़रिए चेंज लाना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने आपके प्रोग्राम्स के ज़रिए भी, हमारे प्रोग्राम्स के ज़रिए भी, और वैसे भी खुद बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली है कि चाहे वो बच्चों को मारना हो या फिर एजुकेशन हो। ये जो बीएड का प्रोग्राम जिसकी बात कर रहे हैं कि स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। और वाकई अगर हमारे साथ मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी होंगे, शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, तो उनसे भी हमें ये सवाल रखना चाहिए और इन्हें ये सवाल होना चाहिए कि कैसे पॉपुलेशन खासतौर पर। मीर साहब, ये जो पॉपुलेशन की बात की शहजाद साहब ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस मरतबा 12 करोड़ 80 लाख लोग जो है वो वोट दे सकते हैं। 85 लाख 12 करोड़ 85 लाख, विच इज ओनली 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन, यानी कि जो 50% है वो 18 साल से छोटे हैं। तो आप ये सोचिए कि ये तमाम लोगों ने एजुकेशन भी हासिल करनी है, हेल्थ के इनको सहूलियात भी देनी है, इनको जॉब्स भी दरकार होंगी। तो ये इतना बड़ा हमारे पास एक यूथ की तादाद है जिसको अगर हमने चैनलाइज नहीं किया तो ये इस मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। हमने पहले शहजाद राय के साथ शो भी किया था कि इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चा, यानी कि 45% बच्चा जिसको स्कूल जाना चाहिए वो स्कूल से बाहर है। और जब हमने शहजाद से इस पर सवाल किया तो इन्होंने और ज़्यादा खतरनाक बात की। उन्होंने कहा मुझे उन बच्चों की फिक्र नहीं जो स्कूल से बाहर है, मुझे उनकी फिक्र है जो इस वक्त स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारा तालीमी निज़ाम इतना जो है इस वक्त ये जो खराब इतना बड़ा इशू उठाया गया है, इसको कुछ लोग पॉपुलेशन बम भी कहते हैं। तो एहसन खान साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में जो फिल्में और ड्रामे बनते हैं, मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता इनका जो स्टैंडर्ड है वो अब बेहतर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आपको लगता है कि हमारी जो फिल्म और ड्रामा है उसको इस किस्म के इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को भी किसी ना किसी तरीके से टच करना चाहिए? बिल्कुल मीर साहब, आई फील पूरी दुनिया में शोबिस के ज़रिए, अपनी फिल्म्स और टेलीविज़न के ज़रिए नैरेटिव को चेंज किया जाता है। जो नई चीज़ आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं पूरी दुनिया में, अब ग्लोबल एक बन चुका है। हम हमारे घर में हर मुल्क की, चाहे वो कोरियन हो, वो रशियन फिल्म्स हो, फ्रेंच फिल्म्स हो, अंग्रेज़ी, हॉलीवुड, कुछ भी हमारे सामने हम देख सकते हैं हर वक्त। और नैरेटिव जो चेंज किया जाता है, कुछ लोगों को बताया जाता है, कुछ सिखाया जाता है, तो वो अपने शोबिस के लोगों के ज़रिए, अपनी फिल्म्स के ज़रिए, तो वाई नॉट। वी ऑलवेज डन सो मच थ्रू। मैं समझता हूँ कि हमारे टेलीविज़न ने, इस मीडियम ने बहुत काम किया है। आप लोगों के शोज़ ने बहुत कुछ सिखाया लोगों को। हमारे प्लेज ने, उडारी जैसे मैंने एक प्ले किया था तो उसमें पहली बार पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज़ का जिक्र, जो कि कभी किया नहीं जाता था, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को टेलीविज़न पे, ये कहना भी मायूब। उसमें उडारी में जो आपका रोल था, जी, वो इतना पावरफुल रोल था कि बहुत से लोग जो हैं वो असल में डर गए मुझसे। असल में आपसे देखिए मैं उसके बिल्कुल बरक्स मेरी अच्छी बात ये थी कि जो आमतौर पर हमारे लीडिंग एक्टर्स हैं वो अपने करियर के पीक पर ये रिस्क नहीं लेते कि इतना नेगेटिव रोल करें कि उन्हें फिर ब्रांड इंडोर्समेंट और दीगर में और फिर लोगों के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े। आई थिंक वो काफी बहादुरी का काम है। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन लड़के अब गवर्नमेंट में आएंगी, उनसे आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए मीर साहब, बड़ा एक डिटेल आप इसका जवाब है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करने वाला है, नॉट ओनली शोबिज़। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी शायद ज़्यादा ही होंगी जब बाकी इतने काम नहीं हो रहे, जो बहुत ईजी एक्सेस होता है कामों में, वो नहीं होता। जैसे शहजाद ने भी पॉइंट आउट किया कि ये इतने कोई ऐसी नहीं है कि इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये छोटे काम है करने वाले, पॉपुलेशन का काम है और एजुकेशन के सिस्टम्स हैं, टीचर्स के सिस्टम्स हैं। जब वही नहीं हो रहे तो हम थोड़ा सा फिर चुप कर जाते हैं कि यार बाकी काम नहीं हो रहे, हम अपने वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। बट नेचुरली आई फील कि आप रिप्रेजेंटेशन जो होती पूरी दुनिया में, हमारा ड्रामा, हमारी फिल्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता है, किसी और चीज़ से पहले ये शोबिज़ इंट्रोड्यूस कराता है आपके मुल्क को। तो इस पर तो बहुत ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए, इस पर बहुत काम होना चाहिए। और जैसे आपने कहा, एजुकेशन, ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशनल एक अवेयरनेस चीज़ ज़रूर चलनी चाहिए उसके बीच में। सर, एक दफ़ा मैं एक ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा था, नाम मैं नहीं लूँगा उनसे, क्योंकि कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ स्टबन होते हैं। उनको मैंने बताया कि देखें, एजुकेशन रिफॉर्म्स में ये चीज़ें अगर आपने नहीं की ना इमीडिएटली, तो हम अभी 10-20 साल पीछे हैं और बहुत पीछे चले जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा नहीं भाई, ये हम नहीं कर सकते, हुकूमत
ये बहुत महंगा पड़ेगा हमें। तो मैंने उनसे कहा कि पढ़ाई अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन महंगी लग रही है ना, आपको अंदाज़ा नहीं है जहालत इससे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। अच्छा, अब इस मैंने बात को अब मैंने अगर ब्रेक नहीं ली तो बड़ी महंगी महंगी पड़ेगी।